हिस्से का फैसला होना है। अगर आपने अपनी जिम्मेदारी को अदा किया तो मैं लिख के कहता हूं, आप मुझसे एफिडेविट ले लो कि 3 तारीख को मेरा जन्मदिन है और इस बार राजस्थान मेरे जन्मदिन पर जो तोहफा मुझे देगी वो तोहफा होगा कि किसानों का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा राजस्थान का। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, अगर राजस्थान का मुख्यमंत्री इनको बनाने के लिए कोई व्यक्तिगत मुझे जोर लगाने होते तो मैं इस काम को कर लेता सबसे लड़के। मेरा तो वोट भी यहां नहीं है, यहां तो ये ताकत आपके हाथ में है, आपके अंगूठे में है। मेरी बात पे गौर करना, किसी भी समाज के पास 5 तरह के बल होते हैं। पहला बुद्धि बल, दूसरा बाहुबल, तीसरा धन बल, चौथा जनबल और सबसे जो जरूरी होता है वो होता है मनोबल। आप ये सोचते थे कि यहां तो क्या तो भाजपा जीतेगी या कांग्रेस, और आप मजबूरी में आप भाजपा से भी परेशान थे और कांग्रेस से भी, लेकिन ये सोचते थे कि जीत तो यही सकते हैं, इसलिए उनको 5 साल अगर भाजपा से पिटे तो कांग्रेस को वोट देते थे, और अगर कांग्रेस के भ्रष्टाचार, लूटपाट, अन्याय, अत्याचार जुर्म से पिटे तो भाजपा को वोट देते थे। पिछली बार मैं नहीं था साथ में, मेरे पास पार्टी भी नहीं थी। जब आपके यहां चुनाव हुआ तब मैं 16 महीने की जेल काट के आया था, और मेरा अपराध ये था कि जब गरीबों के साथ अन्याय हुआ, जुल्म हुआ, तो मैंने ऐलान किया कि ये अन्याय हम सहेंगे नहीं, और लड़ाई लड़ी। सरकार ने मुझे 16 महीने जेल में रखा। जब मैं आया जेल से तो यहाँ चुनाव चल रहा था 2018 में। मेरे भाई हनुमान बेनीवाल अकेले लड़ रहे थे, तब ये उमेदवाराम बेनीवाल बहुत कम वोटों से हारे। इस बार तो चंद्रशेखर आजाद खूंटा गाड़ के इनके साथ है, इसलिए साथ है क्योंकि मैंने पिछले लंबे समय से इनको लड़ते देखा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब हर आदमी आपको बेवकूफ बनाने के लिए लगा हो तो आपको अपने बीच के व्यक्ति को ताकत देनी चाहिए, किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। तो आपका मनोबल गिरा हुआ था कि भाई हमारा पता नहीं है उम्मीदवार बेनीवाल जीतेगा नहीं जीतेगा, लेकिन आज मैं आपसे कहता हूं अपने मनोबल को ऊंचा कर लो, क्योंकि जितने लोग यहां हैं अगर इतने लोग वोट गिर देंगे तो भाई उम्मीदवार कम से कम 10,000 वोट से जीतेंगे, इतने लोग हैं यहाँ। और अगर आपने अगले 2 दिन, आज का दिन और कल का दिन, मेरी इस बात को मान लिया कि जो जुल्म जातीय अन्याय अत्याचार आप पे हुआ है, एक तरफ भाजपा के लोग हैं जो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, संविधान को कुचलना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, उनसे तो कोई मतलब ही नहीं बनता। जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं, भारत को चंद पूंजीपतियों, बिजनेसमैन लोगों के आगे बेच देना चाहते हैं, गिरवी रख देना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, लेकिन जब चाइना आंख दिखाता है तो प्रधानमंत्री जी मुंह फेर देते हैं। मैंने कई बार कहा प्रधानमंत्री से कि चलिएगा चाइना की तरफ, हम सब आपके साथ हैं, चाइना को एक दिन में ठीक ना कर दिया तब आप बताना। ये भारत के वीरों का खून है, किसानों का, नौजवानों का। ये जब फैसला लेता है तो पीछे पलट कर नहीं देखता। इतिहास इस बात का गवाह में अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। लेकिन मेरे लोगों, भाजपा से तो आप बच जाओगे तो तीसरे नंबर पे है, लेकिन दूसरा आपका सामना कांग्रेस से होगा। उस कांग्रेस से जिसने मेरे और आपके सीने पे इतने जख्म दिए पिछले 5 साल में कि अगर आप गिनती करने जाओगे तो आपकी कलम की स्याही सूख जाएगी। इंद्र मेघवाल,
अपराध क्या था? मटकी छूली। जितेंद्र मेघवाल, अपराध क्या था? मूछें रख ली। कोजाराम मेघवाल, कार्तिक भील, पूरन रगर, ओम प्रकाश रगर, ओम प्रकाश जाट, तोला गुजर, नासिर जुनैद, जिन 2 बच्चों को हरियाणा के गुंडे उठा के ले गए और मार मार के इतना, और फिर गाड़ी में बिठा के जिंदा जला दिया, और यहाँ की सरकार बैठकर तमाशा देखती रही। जब हमने राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, 4 प्रदेश में आंदोलन करा, तब मुख्यमंत्री को लगा कि कहीं ये मुसलमान चंद्रशेखर आजाद के साथ न चले जाए, तो इनकी बात करो। तब उनके घर गए, जो आपसे मतलब इसलिए रखते हो कि आपसे वोट लेनी है। अगर गलती से आपने उनका साथ दिया, यहाँ तो मेरा एक छोटा भाई था, गांव साबा का, भीम आर्मी का सिपाही बागाराम मेघवाल, उसकी हत्या कर दी गई। हर हत्या पर मैं लड़ने के लिए आया, मुझे पकड़ के जेल में बंद कर दिया, मुझे पकड़ के दिल्ली छोड़ के आते। कभी मैंने आपको कमजोर नहीं पड़ने दिया। लेकिन आप ये सोचो कि अगर हम ताकत में होते तो क्या किसी माँ की कोख सूनी होती? क्या कोई बेटा अपने पिता को खो देता? क्या कोई अपने भाई को खो देता? ऐसा कोई अपराध नहीं होता जिससे किसी के घर में अंधेरा हो जाए, और अगर अपराध कोई कर देता तो उसे बचाने वाला राजस्थान की धरती पे कोई नहीं होता, वो अपनी सही जगह जाता, जेल में। आपके साथ जो अन्याय हुआ है, सरकार में बहुत ताकत होती है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, हर एक अन्याय को जिसको छिपाया गया उसकी जांच करा के उन आरोपियों को जेल में भेजने का काम करेंगे। और जिन अधिकारी कर्मचारियों ने सत्ता के प्रभाव में आके अपनी नौकरी, अपनी ड्यूटी से समझौता किया, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, सत्ता आने जाने वाली चीज है। 18 तक भाजपा के पास थी, अब कांग्रेस के पास है, और 2023 3 दिसंबर जब रिजल्ट आएगा तो आरएलपी एसपी के पास होगी। आप याद रखना, हम आपसे कोई गलत काम नहीं कराएंगे, बस ये उम्मीद करेंगे किसी सामंती, किसी ताकतवर के आगे आप किसी गरीब के साथ अन्याय ना कर दो। इस बात का आप ध्यान रखना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर सच में आप ये चाहते हो कि राजस्थान के नौजवानों को रोजगार मिले, महंगाई भ्रष्टाचार से राजस्थान मुक्त हो, यहाँ रहने वाले हर जाति धर्म के लोग सुरक्षित हो, धर्म और जाति के नाम पर न्याय भेदभाव ना हो, गरीबों को भूमिहीनों को भूमि मिले, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगे, रोजगार के साधन तैयार हो, बहन बेटियां सम्मान से जिए, सुरक्षित रहे, राजस्थान खुशहाल हो। अभी तो 70 साल में पीने का साफ पानी भी सरकारें नहीं पहुंचा पाई आप तक। आप खुद जानते हो सारी बात को। जिन्होंने आपके जीवन की परवाह नहीं की, आपके आंसू नहीं देखे, आपका दुख नहीं देखा, आप उन पे भरोसा करके धोखा मत खा जाना मेरे लोगों, वरना ये होगा कि अगले 5 साल जो जुल्म जाते अन्याय अत्याचार होंगे, कहीं ना कहीं हमारी बेवकूफी लापरवाही की वजह से होंगे। आपके घर कोई भी आए तो स्वागत करना, लेकिन उससे हाथ जोड़ के कहना कि इस बार हमारा वोट आरएलपी-एसपी गठबंधन को, भाई उम्मीदवार राम बेनीवाल को है। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। और अगर आपने ये कर दिया तो हमारे इतने विधायक आरएलपी-एसपी के जीत के जाएंगे कि सत्ता की चाबी हमारे पास होगी। मुझसे मीडिया के लोग पूछते, अभी भी पूछ रहा था कोई एक साथी वहां बैठा हुआ कि भाई बताओ, आपके जो विधायक जीत के आएंगे आपका सॉफ्ट कॉर्नर किसकी तरफ रहेगा? मैं बताता हूं मेरा सॉफ्ट कॉर्नर किसकी तरफ है। मेरा कोई सॉफ्ट और हार्ड कॉर्नर, एक ही कॉर्नर है, और वो है हनुमान बेनीवाल। पहले दिन एक संकल्प लिया था कि इनको मुख्यमंत्री बनाए बगैर रुकेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। इसमें आप भी थोड़ा सी जोर लगा देना, बस वो पैसा भी लाएंगे, शराब भी लाएंगे, आपको ठगने काम भी करेंगे, मगर सोचो
पैसा, शराब, स्वाभिमान सम्मान से बड़ी नहीं हो सकती मेरे लोगों। इसलिए मैं 36 की 36 बिरादरी से कहूंगा, मजबूत विधायक आपके पास है और मजबूत नेता जो इस राजस्थान के सुरक्षित आदर सेवा करेगा वो भी आपके पास है। किसी की तरफ मत देखो, सीधे चलो और 25 तारीख को आरएलपीएसपी गठबंधन को वोट देकर ताकतवर बनाओ, आपकी सेवा करने का मौका दो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हाजी मूसे खाजी, किसान, गरीब, दलित, मुसलमान, फौजी, सबका गठबंधन है। ये जनता का गठबंधन है, ये प्यार का गठबंधन है, ये विश्वास का गठबंधन है और ये आपके आने वाले कल का गठबंधन है। आप सभी की जय।